लास्ट पार्ट के एंड में ब्लड नाइट एम्परर लास्ट अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल हो गया था, जिसके साथ ही वो भागने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन इसी के बाद भी इस जगह पर जो फैटी होता है वो सभी लोगों से कहने लगता है हम लोगों को मदद करनी होगी। इस जगह पर मियाओ को दिखाते हैं ऊपर की तरफ जाते हुए, वो अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है और इसी के साथ ही वो डोमेन पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाती है। मिंग नीचे की तरफ गिर रहा होता है, इसी के साथ ही मियाओ लिन को पकड़ लेती है ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए। इसके बाद मियाओ लिन से पूछने लगती है क्या तुम ठीक हो। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, लिन बोलता है मैं ठीक हूँ, लेकिन इसी के बाद ही वो बेहोश हो जाते हैं। मियाओ कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट होगा जिसके बाद तुम पूरे तरीके से ठीक हो जाओगे। और इसी के साथ ही हमें लिन के मन को दिखाते हैं जिसके अंदर वो होंगी के बारे में सोच रहा होता है, उसे सारी की सारी मेमोरीज याद आ रही होती हैं। और इसी के साथ ही बोलता है मैं तुम्हें वापस से रिवाइव करके रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है, 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। लिन प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसी के साथ ही हम लिनशी को दिखाते हैं। लिनशी कहने लगती है जब से मेरा भाई ऑटम ट्रायल को देकर आया है तब से वो इसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, पता नहीं क्यों। हम देखते हैं जो वांग स्पिरिचुअल बीस्ट है वो इस जगह पर कहने लगता है मैंने काफी लंबे टाइम से मिंग के साथ उसकी घोस्ट वाइफ को नहीं देखा, मुझे लगता है उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो इस तरीके से चेंज हो चुका है और इतनी ज्यादा कड़ी प्रैक्टिस कर रहा है। सीन शिफ्ट होते हैं, हम देखते हैं लिनशी को जो कि पीछे की तरफ देखती है। पीछे की तरफ किसी ने खाने को गिरा दिया होता है, ये और कोई नहीं घोस्ट गर्ल होती है। घोस्ट गर्ल कहने लगती है मुझे माफ कर देना, इस जगह पर मैंने इस नाश्ते को गिरा दिया। लिनशी बोलती है ये तुम्हारा पहली बार नहीं है, तुम काफी टाइम पर इस तरीके की हरकतें कर चुकी हो। और इस वजह से लिंसी काफी ज्यादा भड़की हुई होती है उसके ऊपर। जो वांग होता है वो इस जगह पर लिंसी को और भी ज्यादा भड़का रहा होता है उसके खिलाफ। लिंसी कहने लगती है अगर तुमने इस तरीके की हरकतें करना बंद नहीं किया तो हम तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल देंगे। लिंसी इसी के बाद ही उसे इस जगह से जाने को कहती है और कहती है हम तीनों के लिए एक एक प्लेट तैयार करो। ये सुनने के बाद घोस्ट गर्ल कहती है ठीक है मैं जल्दी से आप तीनों के लिए एक एक प्लेट तैयार करती हूँ। और इसी के साथ ही वो गुस्सा होते हुए कहती है मैं इस जगह पर लिन की आभारी थी क्योंकि लिन ने मेरी जान बचाई थी और मैं उसे अपने मास्टर के रूप में मानने को तैयार थी, लेकिन अब इस जगह पर इन सभी की भी सेवा करना ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। हम इसी के साथ ही देखते हैं जो वांग होता है वो कहने लगता है ये सब चीजें काफी ज्यादा मजेदार है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था मेरी जिंदगी थोड़े टाइम बाद ही इतनी अच्छी हो जाएगी। जबकि इस जगह पर लिन प्रैक्टिस कर रहा होता है, प्रैक्टिस करते हुए कहता है काफी लंबा टाइम हो चुका है, मुझे होंगी को रिकवर करने के बारे में सोचना होगा, आखिरकार किस तरीके से मैं उसकी सोल को वापस से रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, शायद से घोस्ट गर्ल मुझे इन सब चीजों के बारे में बता सके। लिन से इस जगह पर आते हुए कहती है ब्रदर खाना तैयार हो चुका है, आपको खाना खा लेना चाहिए। घोस्ट गर्ल इसी के साथ ही कहती है मास्टर आपका खाना तैयार हो चुका है। तभी लिन सोच रहा होता है मुझे इससे बात करनी चाहिए। हम देखते हैं सारा खाना खत्म करने के बाद अब जो लिन होता है वो कहने लगता है घोस्ट गर्ल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ आओ। और इसी के साथ ही वो उसे अपने रूम में ले आता है और अपने रूम में लाने के बाद पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो इस जगह पर आखिरकार किस तरीके से मैं अपनी वाइफ होंगी को वापस से ठीक कर सकता हूँ, प्लीज मुझे बताओ। मुझे पता है तुम्हें इसके बारे में पता होगा क्योंकि तुम अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करती हो और अंडरवर्ल्ड में काफी सारी ऐसी टेक्निक्स हो सकती है जिसका यूज करके मैं होंगी को वापस से रिवाइव कर सकूं। इसी के साथ ही हम देखते हैं घोस्ट गर्ल बोलने लगती है मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लिन कहने लगता है कि अभी भी तुम इस जगह पर अंडरवर्ल्ड के साथ मिली हुई हो। वो मना करती है और कहने लगती है ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि मेरी पावर काफी ज्यादा कम रह चुकी है और जो मेरी मेमोरीज है वो धीरे धीरे कर मैं भूलती जा रही हूँ और मेरे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसके वजह से, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस जगह पर ब्लड नाइट एम्परर को मारना होगा क्योंकि उसके सोल जेट को यूज कर तुम शायद से होंगी को वापस से रिवाइव कर सकते हो। लिन कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मैं उससे वैसे भी मारना चाहता हूँ, अगर उसका सोल जेट मिल गया तो शायद से मैं होंगी को वापस से रिकवर कर पाऊं। और इसी के बाद ही वो इस जगह से चला जाता है। जबकि इस जगह पर घोस्ट गर्ल कहने लगती है मुझे इस लड़के के बारे में कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही, क्या ये इस जगह पर सही में उस डीमन गर्ल से प्यार करता है? मैंने इस तरीके के बंदे को पहले कभी भी नहीं देखा, शायद से जो मेरा मास्टर है वो काफी ज्यादा अजीब है। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होने के साथ ही हमें कैंगलन कॉलेज का सीन दिखाते हैं जहां पर फैटी और लिन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जो फैटी होता है वो कहने लगता है पहले तुम काफी ज्यादा बात किया करते थे, मस्ती किया करते थे, लेकिन अब तुम्हारा क्या प्लान है? क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी ब्लेड हंटर टीम ने रैंक 1 हासिल किया है ऑटम ट्रायल में। और इसी के साथ ही जो तुम्हारा दुश्मन था यान वो तो काफी ज्यादा जेलस है तुमसे। लिन कहने लगता है मेरा अभी एक ही प्लान है, मैं पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को तबाह कर दूं। ये सुनने के साथ ही फैटी कहता है आखिरकार तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो? लिन कहने लगता है मैं इस जगह पर कोई बातें नहीं कर रहा बल्कि मैं पूरे तरीके से सीरियस हूं, मैं पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड को तबाह करना चाहता हूं। फैटी कहता है अपने मन में आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से ये इतना ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि पहले ये बिल्कुल भी इस तरीके से बात नहीं किया करता था। हम देखते हैं लिन और फैटी को आगे की तरफ बढ़ते हुए, जबकि उन्हीं के बगल से कुछ और लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये लोग आपस में अजीब तरीके की बातें कर रहे होते हैं। फैटी इन लोगों को देखते हुए कहता है मैंने कभी भी इन लोगों को अपनी एकेडमी में नहीं देखा, यहाँ तक कि मैंने इन लोगों को कभी भी हमारी एकेडमी की किसी भी क्लास में नहीं देखा, आखिरकार ये लोग हमारी एकेडमी में कर क्या रहे हैं? जबकि हम देखते हैं वो लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं लिन के बारे में। लिन के बारे में बात स्टार्ट करने के साथ ही एक बंदा कहता है मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसकी बहन को पकड़ने का और इसी के साथ ही घोस्ट गर्ल को मारने का। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये सभी के सभी
भी इस जगह पर कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि इस जगह पर अंडरवर्ल्ड से आए हुए घोस्ट सोल्जर हैं। वो बंदा उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है, ये लेटर इस जगह पर हमें ब्लड नाइट एम्परर के थ्रू मिला है और अगर इस काम को हमने कंप्लीट कर दिया तो इसके बाद जो हमें प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा मिलेगा, शायद से हमारा प्रमोशन हो जाए। सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के साथ ही हमें लिंच का सीन दिखाते हैं जो कि घर में बैठकर केक खा रही होती है। केक खाते हुए कहती है, ये केक तो वैसे मेरे ब्रदर के लिए था, लेकिन मेरे ब्रदर को ये केक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिस वजह से अब मुझे मदद करनी होगी मेरे ब्रदर की। जबकि वो इस केक को खा रही होती है, टीवी देख रही होती है, तभी जो वांग टाइसन होता है वो इस जगह पर कहने लगता है, तुम्हें इस जगह पर आना चाहिए घोस्ट गर्ल, और इस जगह पर मेरे पैरों को दबाना चाहिए। और इसी के साथ ही जो घोस्ट गर्ल होती है वो कहने लगती है, क्या इस जगह पर तुमने क्या कहा, क्या मुझे तुम्हारे पैर दबाने चाहिए? मैं तुम्हारे पैर बिल्कुल भी नहीं दबाऊंगी। लेकिन इसी के साथ ही वांग कहने लगता है, मेरे पैरों को दबाओ वरना तुम इस घर में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। वांग बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा था, जिस वजह से लिंशी को प्रॉब्लम हो रही थी। लिंशी कहने लगती है, अगर तुमने दोबारा से इस जगह पर हल्ला करने की कोशिश करी मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसी के साथ जो उनके घर का दरवाजा होता है उसको कुछ बंदे खटखटाने लगते हैं। ये तीनों इस जगह पर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, अब इस जगह पर कौन आया? तभी वो लोग इस जगह पर दरवाजे को तोड़कर अंदर की तरफ आ जाते हैं और कहने लगते हैं, हम लोग इस जगह पर तुम लोगों को मिटाने के लिए आए हैं। जो भी इस जगह पर लिन की बहन है वो हमारे साथ चले, और अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश करी हम उसे उसी टाइम पर मार डालेंगे। जबकि वांग और लिंशी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन घोस्ट गर्ल इन लोगों को देखते ही पहचान जाती है, ये अंडरवर्ल्ड के घोस्ट सोल्जर्स है जो कि इस जगह पर इन लोगों को खत्म करने के लिए आए हैं। लेकिन वांग तो एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, जिस वजह से वो आगे चला जाता है। आगे जाते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर के अंदर आने की? तभी वो बंदा कहता है, एक डॉग इस जगह पर लिन के घर में क्या कर रहा है? लेकिन तभी वो इस जगह पर गुस्सा करते हुए कहता है, तो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक डॉग कहने की? मैं एक डॉग बिल्कुल भी नहीं हूं, तुम्हें एक बार मुझे अच्छे तरीके से देखना चाहिए। लेकिन अब वो बंदा हंसते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब हम तुम्हें अपनी असलियत दिखाते हैं। और इसी के साथ ही वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं डीमंस में, और इसी के साथ डीमंस में ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही कहते हैं, चलो ठीक है, अब इस जगह पर जल्दी से हम लोगों के साथ चलो वरना तुम्हारी जो मौत है वो काफी ज्यादा बुरी होगी। जैसे ही लिंशी इस जगह पर इन घोस्ट सोल्जर्स को देखती है वो कहने लगती है, आखिरकार ये लोग इस जगह पर क्यों आए हैं? क्या ये लोग हमारे साथ खेलने वाले हैं? जबकि इस जगह पर हम देखते हैं उन घोस्ट सोल्जर्स को जो कि इस जगह पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम लोगों को धोखा देने की? वो ये सारी चीजें घोस्ट गर्ल से कह रहे होते हैं। घोस्ट गर्ल कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? मैं तुम्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दूंगी। तभी हम देखते हैं वांग को जो कि पीछे से उसे चिढ़ाने लगता है। जबकि इसी के बाद ही वो लोग कहने लगते हैं, हमें सबसे पहले लिन की बहन को इस जगह से निकालना होगा, बाद में हम इस घोस्ट गर्ल के साथ रात में मजे करेंगे। और ये कहने के साथ ही वो लिन की बहन को ले जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन लिन इस जगह पर इविल स्माइल देने लगती है। और ये देखने के बाद तो घोस्ट गर्ल भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। वांग भी कहने लगता है, अब इन लोगों में से कोई भी नहीं बचने वाला, ये सभी के सभी मरने वाले हैं। लिंशी इस जगह पर कहती है, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाती हूँ। और उसकी बॉडी से इतना खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है कि उसके सामने जितने भी घोस्ट डीमन खड़े होते हैं वो भी डर जाते हैं। और इसी के साथ ही वो अपने पावर का यूज करते हुए अपने बियर मॉन्स्टर को बाहर बुला लेती है। और इसी के साथ ही जो उसके हाथ में डॉल होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बहुत बड़े जाइंट मॉन्स्टर में। और इसी के साथ ही लिंशी कहने लगती है, इन सभी को इस जगह पर खत्म कर दो, मार डालो इन सभी को। और ये ऑर्डर सुनने के साथ ही वो बड़ा सा बियर मॉन्स्टर वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और 3 घोस्ट मॉन्स्टर को एक ही बार में उठा लेता है और अपने मुंह के अंदर डालने लगता है। ये देखने के बाद लास्ट वाला तो हैरान ही रह जाता है। जबकि इसी के बाद ही वांग भी उसकी मदद करते हुए एक घोस्ट मॉन्स्टर को अंदर की तरफ लात मारता है। थोड़ी देर बाद जो वो बियर मॉन्स्टर था उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उन सभी के स्केलेटन्स को बाहर की तरफ फेंकता है। ये सारी चीजें देखने के बाद तो घोस्ट गर्ल भी घबरा जाती है। घोस्ट गर्ल घबराते हुए कहती है, मुझे तो लगा था लिन ही एक ऐसा बंदा है जो कि काफी ज्यादा इविल पर्सन है, लेकिन उसकी बहन तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब वो जो लास्ट घोस्ट सोल्जर था वो भागने लगता है और भागते हुए बस यही कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर गलती से आ गया था। लेकिन वांग उसके सामने आ जाता है। उसके सामने आने के साथ ही वांग कहने लगता है, तुमने हमारे घर में आने की गलती करी, अब तुम इस जगह से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लेकिन इसी के साथ ही वो जो घोस्ट सोल्जर होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वांग कहने लगता है, अब मैं अपनी एक टेक्निक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने वाला हूँ। ये सुनने के साथ ही लिंशी और घोस्ट गर्ल कहने लगते हैं, क्या ये ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाला है? और इसी के साथ ही वो अपनी उस टेक्निक को यूज करता है और अपनी उस टेक्निक को यूज करते हुए चेंज करने लगता है अपने आप को और कहता है, उसके बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। सामने से जो लाइट होती है वो तेजी से चमकने लगती है। लिंशी और घोस्ट गर्ल कहती हैं, क्या वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है अपनी न्यू फॉर्म में? इसी के साथ ही हम देखते हैं वांग को जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है और हंसते हुए कहता है, अब तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसी के साथ ही जो वो घोस्ट होता है वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें एक बार अपनी हाइट देखनी चाहिए, तुम मेरे से अभी भी काफी ज्यादा छोटे हो, तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन इसी के बाद ही ये सुनते ही वांग एक जोरदार किक उस घोस्ट मॉन्स्टर को मारता है। वांग की किक इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो दीवार में जाकर अपना पोस्टर छपवा लेता है। लिंशी और घोस्ट गर्ल दोनों इस चीज को देखकर हैरान होते हैं। इसी के साथ ही लिंशी उसके पास चली जाती है और उससे कहने लगती है, वांग तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन इसी के साथ ही वो उसके कानों को टच करते हुए कहती है, तुम्हारे जो कान है अभी भी वो पहले जैसे ही है। और वो उसके कानों को टच कर रही होती है, जिस वजह से वांग इस जगह पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें इस जगह पर इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मेरे सेंसिटिव ऑर्गन्स को बिल्कुल भी टच मत करो क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पर जो लिंशी होती है वो इविल तरीके से हंसते हुए कहती है, ये तुम्हारे सेंसिटिव ऑर्गन है
तो ठीक है, इस जगह पर मैं इन्हें जरूर टच करूंगी। और यहाँ पर अब वो दोनों ही एक दूसरे से बचकर भागने लगते हैं और काफी ज्यादा तेजी से वहां आगे की तरफ भाग रहा होता है और इधर उधर भागने लगता है, जिसे देखने के साथ ही घोस्ट गर्ल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार कब मैं इनकी फैमिली में अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर जो अंडरवर्ल्ड का रूलर होता है वो सभी से कह रहा होता है आखिरकार सब कुछ क्या चल रहा है। तभी हमें 8th एम्परर यानी कि ब्लड नाइट एम्परर को दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर आते हुए लीडर को ग्रीट करता है। लीडर को ग्रीट करने के साथ ही कहता है मैंने सुना है आपके पास एक आर्मी है जिससे आप गैंगलैंग सिटी में हमला करवाना चाहते हैं। मैं इस आर्मी को लीड करना चाहता हूं, लेकिन वो तुरंत ही उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है तुम तो ह्यूमंस के हाथों से पहले भी हार चुके हो और दोबारा हार कर इस जगह पर आए हो। तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम उस आर्मी को लीड करने के लायक हो? अब उसके भी इस जगह पर पसीने छूटने लगते हैं। वो कहता है लेकिन मैं इस काम को कर सकता हूँ, आपको मेरी पावर और एबिलिटीज के बारे में तो पता ही है। वो कहने लगता है हाँ मुझे तुम्हारी पावर एंड एबिलिटीज के बारे में पता है और तुम्हें भी पता है मैं कुछ भी कर गैंगलैंग सिटी को तबाह करना चाहता हूँ। पहले भी लिन युआन ने मेरे प्लान को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था क्योंकि वो एस रैंक का पावर हाउस था, जिस वजह से मेरे काफी सारे लोग मारे गए थे। तभी इस जगह पर ब्लड नाइट एम्परर कहने लगता है आप मुझे मौका दीजिए, मैं पूरे के पूरे गैंगलैंग सिटी को आपके सामने झुका कर रख दूंगा। उसकी ऐसी बात सुनने के साथ ही डीमन एम्परर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है तो तुम इस जगह पर कमांडिंग ऑफिसर बनना चाहते हो मेरे इस मिशन के, लेकिन तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है जिस वजह से मुझे तुम्हें कमांडिंग ऑफिसर बनाना चाहिए? तभी वो बताने लगता है आपको इस जगह पर मेरी मैनिपुलेटिव टेक्निक के बारे में तो पता ही है, मैं उसका यूज करते हुए ह्यूमंस को ह्यूमंस से लड़वा सकता हूं और किसी भी ह्यूमन को घोस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। आपको मेरी एबिलिटी के बारे में तो पता ही है। तभी इस जगह पर जो ब्लड नाइट एम्परर होता है उसकी बात सुनने के बाद डीमन एम्परर कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है मैं इस जगह पर अपनी आर्मी की छोटी सी टुकड़ी को तुम्हें दे दूंगा ताकि तुम जाकर गैंगलैंग सिटी में तबाही मचा सको, लेकिन अगर तुमने इस काम को फेल किया उसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। ब्लड नाइट एम्परर भी कहने लगता है लेकिन इस चीज का इनाम मुझे क्या मिलने वाला है? ये सुनने के साथ ही वो कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें लिन को देता हूं और तुम उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब कर अपनी पावर को रिकवर कर सकते हो। उनकी ऐसी बात सुनने के बाद ही वो कहता है अब तो इस जगह पर मैं जरूर पूरे तरीके से गैंगलैंग सिटी को तबाह कर दूंगा और सबसे पहले मैं मारना चाहता हूं लिन को। और अब तो मेरे पास काफी सारे सोल्जर्स भी है जिनकी मदद से मैं इजीली इन सारी चीजों को कर पाऊंगा। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सीन दिखाया जाता है गैंगलैंड एकेडमी का, जिस जगह पर जो टीचर चेंग होती है वो इन सभी को बता रही होती है कि ब्लड नाइट एम्परर कभी भी दोबारा से हम लोगों के ऊपर हमला कर सकता है, इसीलिए हम लोगों को अपनी पावर को बढ़ाना होगा, अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा हार्ड करना होगा जिस वजह से मैं तुम लोगों की पावर को बढ़ा सकूं। ये सुनने के साथ ही जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इस जगह पर खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो पता था अगर टीचर जंग उनकी ट्रेनिंग को करवाएंगी तो वो इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म होने वाले हैं, क्योंकि टीचर जंग की ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होने वाली है। टीचर जंग कहती है ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होगी। ये सुनने के साथ ही हम देखते हैं उन सभी के बीच में एक लड़की खड़ी होती है, वो कहने लगती है लेकिन इस जगह पर मेरा काम तो फाइटिंग का है भी नहीं है, आप मुझे फिर भी फाइटिंग क्यों सिखा रही है? मैं तो एक हीलर का काम करती हूँ, मैं इस ट्रेनिंग को बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन इसी के बाद ही वो लोग लिन की तरफ देखने लगते हैं। लिन इस टाइम पर भी मेडिटेट कर रहा होता है और अपने आप को नेक्स्ट ग्रेड पर प्रमोट करवाने की तैयारी। और इसी के साथ ही जो टीचर जंग होती है वो कहने लगती है शांत हो जाओ इस जगह पर, जबकि फैटी इस जगह पर कहने लगता है ये अभी मेडिटेट कर रहा है यानी कि ये जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला है। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, हम सभी में से एक बंदा नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा। जबकि लिन इस जगह पर अपनी सारी की सारी एनर्जी को कंडेंस करते हुए कहता है ये काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी सिस्टम की हेल्प के साथ मैं इसे इजीली कर पा रहा हूँ। सिस्टम इसी के साथ ही उससे कहने लगता है तुम जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाले, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास काफी सारे फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं जिनका यूज कर तुम अपनी एबिलिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ये सुनने के साथ ही लिन कहता है चलो ठीक है इन सारे के सारे फ्रेगमेंट्स का यूज करो। और वो सारे के सारे फ्रेगमेंट्स अब लिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और लिन की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगते हैं, जिस वजह से लिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन लिन इस सारी की सारी तकलीफ को सहन करते हुए कहता है मैं कुछ भी कर अपनी पावर को बढ़ाना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही सीन दिखाता है लिन का, जो कि इस जगह पर अपनी ची पावर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना सीख चुका था और ची बॉडी को भी, ताकि वो कभी भी अपनी ची बॉडी को एक्टिवेट करते हुए किसी के ऊपर भी हमला कर सके। और हम देखते हैं लिन यहाँ पर प्रमोट हो जाता है बी रैंक के ऊपर और एक जोरदार घुसा मारता है जमीन के ऊपर। और इसी के साथ ही एक शॉक वेव जो कि चारों तरफ निकलती है। टीचर जंग और बाकी सभी लोग भी इस पावर को देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी के साथ ही लिन का सिस्टम भी उसे कांग्रेस करता है बी रैंक पर आने के लिए। और यहाँ पर लिन कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं बी रैंक के स्टार्टिंग स्टेज में पहुंच चुका हूँ। टीचर जंग कहती है तुम तो इतनी जल्दी बी रैंक पर पहुंच गए, सही में तुम्हारा जो लेवल ग्रोथ है वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। लिन का जो सिस्टम होता है वो उसकी स्टेटस विंडो उसे शो करवाता है। लिन इसी के साथ ही अपने स्टेटस विंडो को देखने लगता है जिसके ऊपर उसके सारे के सारे स्टैट्स होते हैं। और इसी के साथ ही वो अपनी स्पिरिट को देखता है, उसके पास कोई भी स्पिरिट नहीं होती है। देखने के साथ ही लिन कहने लगता है मेरे पास कोई भी स्पिरिट नहीं है, शायद से ये मेरे ट्रांसमाइग्रेटर होने की वजह से है। लेकिन इस जगह पर वो खुश भी होता है क्योंकि वो बी रैंक पर पहुंच चुका था। तभी इसका सिस्टम उसे बताता है बी रैंक पर पहुंचने के लिए उसे एक स्पेशल गिफ्ट मिला है, एक बॉक्स जिसको ओपन कर उसे कोई भी चीज मिल सकती है। लिन उस बॉक्स को ओपन करता है, उसके अंदर से एक स्वॉर्ड निकलती है। लिन इस स्वॉर्ड को देखकर खुश हो जाता है और इसी के
साथ ही उसे पता चलता है ये जो स्वॉर्ड है ये एक एस क्लास का मैजिक वेपन है। मिंग ये सुनने के साथ कहता है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फैटी इसी के साथ ही लिन की तरफ देखता है और कहने लगता है क्या तुमने इस जगह पर एक वेपन आर्ट को भी अवेक किया है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। टीचर जंग भी उसकी तारीफ करने लगती है उसकी वेपन आर्ट के लिए, क्योंकि उसकी वेपन आर्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि उसके उस वेपन से काफी ज्यादा खतरनाक और बाहर निकल रहा था। जबकि इसी के साथ ही उसके साथ ही कहने लगते हैं लिन की जो प्रोग्रेस है वो तो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था इतने ज्यादा तेजी से लिन की प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी। तभी हमें स्पेस में दिखाते हैं कुछ क्रैक्स पड़ रहे होते हैं, जिसके साथ ही ये लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। उस स्पेस क्रैक से कोई बंदा बाहर निकलते हुए कहता है ये तबाही है इस जगह पर पूरे के पूरे कैंगलान सिटी की। इसी के साथ ही कैंगलान सिटी में इसी तरीके के काफी सारे स्पेस क्रैक्स निकलने लगते हैं। यहाँ पर टीचर जंग भी ये देखकर हैरान होती है और कहने लगती है फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये फाइट अब स्टार्ट होने वाली है। हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था जो इस जगह पर ब्लड नाइट एम्परर है वो इतने जल्दी फाइट स्टार्ट कर देगा। इसी के साथ ही हमें गार्डियन को दिखाते हैं, जो गार्डियन होता है वो इस जगह पर सभी लोगों से कह रहा होता है थोड़ी देर में नाइट पेट्रोलिंग टीम इस जगह पर आ जाएगी और वो हमारी रक्षा करेगी। लेकिन इससे पहले नाइट पेट्रोलिंग टीम इस जगह पर आ पाती वो सबसे पहले उसी को मार देते हैं। और इसी के साथ ही जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो कहने लगते हैं ह्यूमंस कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं है, इन सभी को इस जगह पर मरना होगा। टीचर जंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है हमें जल्दी से जल्दी बाकी सभी को भी इस जगह पर बुलाना होगा हम लोगों की मदद के लिए। तभी सारे के सारे स्टूडेंट कहते हैं टीचर हम इस जगह पर मौजूद है, हम इस जगह पर तब तक फाइट करेंगे जब तक हम मारे नहीं जाते। लिन भी इसी के साथ ही अपने एस क्लास के वेपन से जितने भी मॉन्स्टर निकल रहे होते हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही लिन के पास में ही एक पोर्टल ओपन होता है। लिन इसको देखकर हैरान रह जाता है और कहने लगता है आखिरकार ये किस तरीके के पोर्टल है जो कि मेरे सामने ओपन हुए हैं, क्या मेरे लिए इस जगह पर तो अलग से अपोनेंट आने वाले। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लिन इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने गोल्डन थंडर सिल्वर ब्लेड दो जर्नल इस जगह पर आ जाते हैं जो कि बी लेवल पर हैं। और इसी के साथ ही लिन कहने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर तो बी लेवल वाले जर्नल से मेरा सामना है तो इस जगह पर मैं भी अपनी फाइटिंग एबिलिटी का फुल यूज कर पाऊंगा। जिसके साथ ही इस जगह पर जो गोल्डन थंडर होता है वो बोलने लगता है तुम्हारे फादर भी इसी वजह से मारे गए थे, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा घमंडी थे और इस सिटी को बचाना चाहते थे, शायद से अब उनकी तरह तुम भी इस जगह पर मरने वाले हो। ये सुनने के बाद लिन कहता है चलो ठीक है अब तुम लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ आखिरकार हम लोगों में से कौन मरेगा, क्योंकि मैं तो इस जगह पर मरने वाला नहीं हूँ। और इसी के बाद ही वो अपनी स्वॉर्ड की एबिलिटी को यूज करने लगता है। जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड एबिलिटी को यूज करता है वैसे ही इस जगह पर जो किलिंग इंटेंट होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसको देखने के साथ ही वो दोनों भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं इसका जो किलिंग इंटेंट है वो तो इसके फादर से भी ज्यादा है। लिन कहने लगता है ये सब कुछ मेरे फादर के लिए है और इस जगह पर होंगी के लिए जिनको इस जगह पर तुम लोगों ने तकलीफ पहुंचाई, और उस ब्लड एम्परर को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उस ब्लड नाइट एम्परर की तो मैं जान लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम लोग इस जगह पर आ चुके हो तो तुम लोगों की जान लेना मेरे लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है। और अब इस जगह पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों ही इस जगह पर लिन के ऊपर एक साथ हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लिन भी उनके साथ फाइट कर रहा होता है और अच्छी टक्कर दे रहा होता है दोनों को, लेकिन लिन के पास एक एस क्लास का वेपन था जिस वजह से लिन के पास एक अपर हैंड था और लिन उनके ऊपर भारी पड़ रहा था लगातार, जिसे देखकर वो दोनों भी हैरान थे। लेकिन फिर भी गोल्डन थंडर इस जगह पर कहने लगता है तुम्हें हम दोनों की पावर के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम फिर भी काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम हमें बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकते। लिन के साथ इसी के साथ ही उसका जो सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उससे कहने लगता है अगर तुम इन दोनों को अकेले हरा देती हो तो तुम्हें इस जगह पर 20 पॉइंट्स मिलेंगे स्ट्रेंथ के। तभी लिन कहने लगता है चलो ठीक है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी जो सिल्वर ब्लेड होती है वो उसके ऊपर हमला कर देती है सामने की तरफ से। लिन कहने लगता है तुम्हें सामने की तरफ से बिल्कुल भी हमला नहीं करना चाहिए। लिन उसके अटैक को रोकने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही गोल्डन थंडर कहता है तुम्हें ऐसा किसने कहा है इस जगह पर, तुम हम दोनों से एक साथ फाइट नहीं करने वाले, तुम्हारी फाइट हम दोनों से। और इसी के साथ ही गोल्डन थंडर पीछे की तरफ से लिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन पीछे की तरफ से लिन अपने बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही उसका बैरियर सामने आता है गोल्डन थंडर का ये पावरफुल अटैक भी लिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये देखने के साथ ही गोल्डन थंडर कहता है इसके पास तो एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है, इस बैरियर को तोड़ना मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं इसके बैरियर को तोड़कर अंदर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं सामने की तरफ से सिल्वर ब्लेड लिन के ऊपर हमला कर देती है। हमला करते हुए कहती है तुम्हारी अपोनेंट मैं भी हूं, लेकिन लिन इसी के साथ ही एक जोरदार लात उसके पेट के ऊपर मार देता है। लिन को भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, लेकिन इसी के बाद ही लिन का जो डैमेज होता है वो थोड़ी ही देर में हील हो जाता है। लिन कहने लगता है मेरी रिकवर एबिलिटी अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस जगह पर जैसे ही मुझे चोट लगती है वैसे ही वो चोटें भी हील हो जाती है। ये देखने के बाद तो सिल्वर ब्लेड भी हैरान थी और कहने लगती है इसकी रिकवर एबिलिटी इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है, आज से पहले मैंने काफी सारे और लोगों से भी फाइट करी है, लेकिन इस लड़के की जो रिकवरिंग एबिलिटी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ ही गोल्डन थंडर कहता है अब इस जगह पर तुम मरने वाले हो लड़के, और वो लिन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन लिन इसी के साथ ही ऊपर की तरफ चला जाता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इसी के साथ ही टांगों के बीच में एक जोरदार किक मारता है।
ये देखने के बाद तो गोल्डन थंडर इस जगह पर बोलते हैं आखिरकार ये किस तरीके की हरकत थी, तुम्हें इस जगह पर अच्छे तरीके से फाइट करनी चाहिए थी, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। लिन कहने लगता है कि घोस्ट को भी उस जगह पर दर्द होता है। ये सुनने के साथ ही वो दोनों अब इस जगह पर गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, अब हम दोनों ही इस जगह पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाले, जिसके बाद तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे और मारे जाने वाले हो इस जगह पर। और वो अब अपनी मूवमेंट को यूज करने लगते हैं। उन दोनों की मूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि लिन उन्हें अच्छे तरीके से देख भी नहीं पा रहा होता। वो दोनों ये भी बताते हैं कि अगर वो इस टेक्निक का यूज किसी एम्परर के सामने करे तब भी वो एम्परर इस टेक्निक से नहीं बच सकता। लिन कहने लगता है तुम लोगों की टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुम लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से और भी ज्यादा खेल सकूं, इसीलिए अब मुझे इस जगह से जाना होगा। और वो अपनी पावर को इस जगह पर एक्टिवेट करने लगता है और इसी के साथ ही एक बॉम्ब को उस जगह पर छोड़कर इस जगह से ऊपर की तरफ चला जाता है। ये देखने के साथ ही वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो एक बॉम्ब है। और लिन इसी के साथ ही ऊपर की तरफ उड़ते हुए उनकी तरफ उस बॉम्ब को फेंक देता है। और इसी को देखकर वो दोनों कहने लगते हैं आखिरकार ये किस तरीके के फाइटिंग स्टाइल को यूज कर रहा है, ये इस जगह पर हर बार अलग अलग तरीके की चीजों को कर रहा है। इसी के साथ ही लिन के उस बम की वजह से उस जगह पर एक बड़ा धमाका होता है। लिन इसी के साथ ही कहने लगता है ये काफी ज्यादा अमेजिंग था, तुम लोगों की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। जबकि वो लोग लिन को गाली दे रहे होते हैं और कहने लगते हैं तुम इस जगह पर जरूर मरने वाले हो। लिन इसी के साथ ही कहता है लेकिन अभी तो इस जगह पर मेरे हाथों से तुम लोगों की मौत होने वाली है, इसके लिए तैयार हो जाओ। और इसी के बाद ही लिन इस जगह पर अपनी स्वॉर्ड को सामने की तरफ करता है। वो लोग भी अपने आप को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं हमले को, लेकिन लिन जो था वो अपने एस क्लास के वेपन से अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ एक खतरनाक स्ट्राइक मारता है। ये स्ट्राइक इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि सामने की तरफ से जो दोनों के दोनों मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए भी इस अटैक को डॉच नहीं कर पाते और सीधा सीधा ये अटैक उनको डायरेक्टली हिट कर जाता है, जिसके साथ ही उनकी बॉडी भी इस जगह पर डिसअपीयर हो जाती है। और इसी के साथ ही लिन कहने लगता है ये अमेजिंग था और उसे 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होने के साथ ही हमें लिनशी को दिखाते हैं जो कि उन दोनों से इस जगह पर गड्ढे को खुदवा रही होती है। वांग इसी के साथ ही कहने लगता है मुझे जब लगा था कि मैं ह्यूमन फॉर्म में आने वाला हूं और ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था। ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद मेरी जिंदगी इस तरीके की होगी, मेरा ड्रीम पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। तभी इस जगह पर और भी ज्यादा मॉन्स्टर आने लगते हैं। लिन इस जगह पर बोलती है, लिनशी इस जगह पर बोलती है तुम्हें और बड़ा गड्ढा खोदने की जरूरत है, इन सभी को भी इसी में डालना होगा। लेकिन इस जगह पर वांग और जो घोस्ट गर्ल होती है वो गुस्से में आते हुए कहते हैं इस जगह पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर आकर हमारे काम को बढ़ाने की। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है एल्डर कैंग और इस जगह पर वाइस प्रिंसिपल का। और इसी के साथ ही जो वाइस प्रिंसिपल और एल्डर कैंग होते हैं वो दोनों के दोनों मिलकर अपनी पावर का यूज कर रहे होते हैं और जितने भी मॉन्स्टर इस जगह पर आ रहे होते हैं सिटी के अंदर उन सभी को एक ही बार में तबाह कर देते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं हम दोनों की पावर काफी ज्यादा अमेजिंग है। एल्डर कैंग इस जगह पर वाइस प्रिंसिपल की तारीफ करते हुए कहते हैं तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है अभी भी वो पहले जैसे ही है, तुम अभी भी पहले जितने ही स्ट्रॉन्ग हो। एल्डर कैंग की ऐसी बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल भी कहते हैं तुम भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जितने पहले थे। सीन शिफ्ट होता है, हमें वहां का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर सारे के सारे स्टूडेंट फाइट कर रहे थे टीचर जंग के साथ मिलकर। उन्होंने जितने भी मॉन्स्टर इस जगह पर होते हैं उन सभी को मार दिया था। टीचर जंग कहती है ये काफी ज्यादा अमेजिंग था, लेकिन उन लोगों को काफी ज्यादा चोट आई थी। फैटी तभी कहने लगता है लिन इस जगह पर नहीं है, आखिरकार लिन कहाँ है, क्या लिन ने अपने तरफ के सारे मॉन्स्टर को अभी तक नहीं मारा। लिन कहने लगता है मेरे बारे में चिंता मत करो, इस जगह पर मैंने उन सभी को तबाह कर दिया है। और इसी के साथ ही वो अपने हाथ में दो सोल जेट्स को भी दिखाता है। उन दोनों के दोनों सोल जेट्स का रैंक बी होता है और वो यहाँ पर इन सभी को इन सब चीजों के बारे में बताता है। टीचर जंग भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है मुझे लगता है तुमने इस जगह पर बी लेवल में प्रमोट होने के बाद 2 बी लेवल के घोस्ट मॉन्स्टर को मार दिया है, तुम्हारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है, आगे आने वाले टाइम में तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। और इसी के साथ ही टीचर जंग उन सभी से कहती है अब तुम लोगों को थोड़ा आराम करना चाहिए, उसके बाद जब दूसरा हमला हमारे ऊपर होगा तब तुम लोगों को इसके बारे में बता दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी इस जगह पर बुला लिया जाएगा। लिन कहने लगता है ठीक है, हम लोग दूसरे हमले के लिए तैयार रहेंगे, जब भी हमारे ऊपर दूसरा हमला होगा आप लोग इसके बारे में बता देना। लिन अपने घर में आ जाता है। अपने घर में आने के बाद वो अपने घर की हालत को देखकर हैरान होता है क्योंकि इस जगह पर जो घोस्ट गर्ल और इसी के साथ ही वांग होते हैं वो दोनों के दोनों मिलकर एक गड्ढे को खोद रहे होते हैं और इस जगह पर उसके अंदर मॉन्स्टर की बॉडीज को डाल रहे थे। तभी इस जगह पर लिन के पास आ जाती है। लिन के पास आने के बाद कहती है इस जगह पर मॉन्स्टर ने हमला किया था, वो मॉन्स्टर मुझे मारना चाहते थे, जिस वजह से मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने बियर को बाहर बुलाया और उस बियर ने इन सब चीजों को किया। लिन कहने लगता है मुझे तो इतना समझ में आ चुका है कि इसको इन घोस्ट मॉन्स्टर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सही में एक मॉन्स्टर की तरह है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इसकी प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी अब जरूरत नहीं। लेकिन इसी के साथ ही उससे कहता है तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो। और इसी के साथ ही वो अपने बहन की तरफ देखता है और उससे पूछने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर क्या हुआ था। तभी वो जो वांग होता है वो कहने लगता है इस जगह पर ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, काफी ज्यादा बुरे तरीके से लिन को डांट रहा होता है। लेकिन इस जगह पर हमें देखते हैं लिन भी उसके ऊपर भड़क जाता है और कहने लगता है पहले ये बताओ आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। जबकि वो लिन को लात मारते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूं, मैं वही हूँ इस जगह पर जिस स्पिरिट बीस्ट को तुमने पकड़ लिया था। लिन इसी के साथ ही कहता है क्या तुम वांग हो।
लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम वांग बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है मुझसे झूठ बोलना बंद करो और अपनी सच्चाई के बारे में बताओ, वरना तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं अब वो लोग इसी सब चीजों के बारे में बहस कर रहे होते हैं एक जगह में बैठकर, जबकि वांग इस जगह पर कहने लगता है मैं रियलिटी का वांग हूँ। लिन कहने लगता है अपनी सच्चाई बताओ और जल्दी से जल्दी हमारे वांग को हमारे पास भेजो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन वो बताती है वही वांग है। तब लिन कहने लगता है चलो ठीक है, अब मुझे इस जगह पर देखने दो तुम्हारा जेंडर क्या है। और यहाँ पर वो इसे चेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग गुस्से में आते हुए कहता है अगर और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे चेक करने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन लिन अपने एक ही हाथ से उसे रोकते हुए कहता है तुम इस जगह पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम एक छोटे बच्चे के अलावा और कुछ भी नहीं हो। जबकि घोस्ट गर्ल दूर से खड़ी होकर इस फाइट को देख रही होती है और एंजॉय कर रही होती है। लिन कहने लगता है एंजॉय मत करो इस फाइट को, जबकि वो इस जगह पर अपने मन में सोच रही होती है आखिरकार कब मैं इनकी फैमिली में अच्छे तरीके से एडजस्ट होंगी। क्या इस जगह पर जो लिन है वो सही में ब्लड घोस्ट को हरा पाएगा, क्योंकि जो ब्लड नाइट एम्परर है उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसके पास अभी भी काफी सारे ट्रम्प कार्ड्स होंगे इस सिटी को तबाह करने के। इसी के साथ ही सीन दिखाते हैं ब्लड नाइट एम्परर का, जो कि कहने लगता है तुम लोगों ने मेरे एक छोटे से मूव को तबाह कर दिया, तो तुम लोगों को ऐसा लगता है तुम इस सिटी को बचा पाओगे, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो अपने काफी सारे ब्लड बैट्स को निकाल लेता है और ब्लड बैट से कहने लगता है जाओ इस सिटी के लोगों के ऊपर हमला करो और उन सभी को घोस्ट मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दो। इसी के साथ ही एक ब्लड बैट को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक लड़की को काट लेता है उसके गले के ऊपर, और इसी के साथ ही वो लड़की उस जगह पर बेहोश हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस से उठ जाती है और अजीब तरीके की हरकतें करने लगती है। और हम देखते हैं उसकी आंखें पूरे तरीके से रेड हो चुकी थी और वो एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं फैटी इस जगह पर लिन के घर के दरवाजे को पीट रहा होता है। लिन इस चीज को देखकर कहने लगता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, मैं खाना खा रहा था, तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से तुम मुझे इस जगह पर बुलाने आए हो। फैटी कहने लगता है मेरे पास पैसा कमाने का एक रास्ता है, तुम भी अगर पैसा कमाना चाहते हो तो इस रिपोर्ट को देखो जिसमें लिखा हुआ था अगर यहाँ पर कोई भी बंदा सारे के सारे जो घोस्ट मॉन्स्टर इस टाइम पर सिटी में है उनको पकड़ लेता है और उनको तुरंत ही नाइट पेट्रोलिंग टीम को दे देता है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। तभी फैटी कहता है चलो ठीक है, अब हम लोगों को चलना चाहिए उस जगह पर ताकि हम काफी सारे घोस्ट मॉन्स्टर को पकड़ सके। लिन इसी के साथ ही अपने मन में कह रहा होता है ये सारी की सारी चीजें मुझे ब्लड नाइट एम्परर के और भी ज्यादा करीब पहुंचाने वाली है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है चलो ठीक है, अब मैं इस जगह से जा रहा हूं। और उसने अपने सारे के सारे सामान को तैयार कर लिया होता है, लेकिन इसी के साथ ही लिन उससे पूछने लगती है ब्रदर आखिरकार तुम कहां जा रहे हो। लिन उससे कहता है तुम्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम इसी जगह पर रुकना क्योंकि बाहर सिटी में काफी ज्यादा खतरा है और मुझे नाइट पेट्रोलिंग टीम के कुछ काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। और इसी के साथ ही लिंसी कहती है ब्रदर मैं सारी चीजों को समझती हूँ, मैं घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगी। और वो अपने ब्रदर की बात को मानने का नाटक कर रही होती है। लिन कहने लगता है मेरी बहन काफी ज्यादा समझदार है, मुझे उसे और ज्यादा समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसी के बाद ही वो उन सभी को बाय करते हुए इस जगह से जाने लगता है। जबकि इस जगह पर हम देखते हैं जो घोस्ट गर्ल होती है वो कहने लगती है तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगी मैं। अब लिन इस जगह से चला जाता है, लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं लिंशी को, जो लिंशी होती है वो कहने लगती है इन सभी से हम लोग भी सिटी में जाएंगे और सिटी में जाकर देखेंगे आखिरकार भाई किस तरीके के काम को करने वाला है, और अगर कोई भी घोस्ट मॉन्स्टर रास्ते में आएगा उन सभी को हम खत्म कर देंगे। ये मेरा प्लान है इस जगह पर, जो कि उसने पहले नाटक किया था कि वो इस जगह पर अपने भाई की बात को मान रही है। और इसी के साथ ही वांग भी कहने लगता है हाँ मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि काफी लंबे टाइम से मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं गया और अब मेरे पास एक मौका है बाहर जाने का तो मैं जरूर जाऊंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं घोस्ट गर्ल को, जो कहने लगती है अपने मन में मैंने लिन से कहा था कि मैं इन लोगों का ख्याल रखूंगी, लेकिन मैं इन लोगों का ख्याल कैसे रखने वाली हूँ, ये लोग तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। इसी के साथ ही सिटी का सीन दिखाते हैं, सिटी में सारी की सारी चीजें अजीब चल रही होती हैं, किसी को भी इन चीजों के बारे में नहीं पता होता। तभी इसी के साथ ही जो शोगुन ब्लेड टीम होती है उसके कैप्टन भी इस जगह पर आ जाते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं शोगुन ब्लेड टीम पूरी की पूरी इस जगह पर मौजूद होती है, जबकि जो यहाँ पर सिस्टर कोको होती है वो लिन से बात करने लगती है, लेकिन वो अच्छे तरीके से लिन से बात नहीं कर पा रही होती। इसी के साथ ही लिन सिस्टर कोको से बात करते हुए कहता है आखिरकार तुम्हारे हाल कैसे चल रहे हैं। इसी के साथ ही वो उन्हें अपने बारे में बताती है। तभी शोगुन ब्लेड टीम के कैप्टन कहने लगते हैं तुमने पिछली बार मेरे उस मैप को चुराया था, अब वो मैप मुझे वापस कर दो या फिर उसकी जो पेमेंट है वो मुझे दे दो। लिन कहने लगता है तुम्हारे उस मैप की वजह से, तुम्हारे उस घटिया मैप की वजह से हमारी हालत किस तरीके की हो गई थी तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, हम लोग किस किस तरीके से जगहों से दूसरी जगह पर भाग रहे थे। तभी यहाँ पर लिन उसके मैप की बेइज्जती करते हुए और भी काफी सारी बातें कहने लगता है। शोगुन ब्लेड टीम के लीडर कहते हैं चलो ठीक है, अगर मुझे नहीं देना चाहते तो मत दो। तभी फैटी इस जगह पर कहता है तुम्हें एक बार ऊपर की तरफ देखना चाहिए, ऊपर की तरफ देखो। और इसी के साथ ही वो लोग सामने की तरफ देखने लगते हैं। सामने की तरफ देखकर वो हैरान होते हैं क्योंकि काफी सारे जो ह्यूमन जो कि मॉन्स्टर बन चुके हैं वो उनके सामने थे। ये देखने के बाद तो शोगुन ब्लेड टीम के लीडर और बाकी सभी लोग हैरान होते हैं। लिन कहने लगता है हमें इन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, बस इन लोगों को पकड़ना है क्योंकि ये ह्यूमन है और हमें इन्हें नाइट पेट्रोलिंग टीम को देना है। उनके पास इसका जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा जिससे वो इन्हें वापस से ह्यूमन बना सके। सारे के सारे जो घोस्ट होते हैं वो तुरंत ही लिन और लिन की टीम के ऊपर झपट पड़ते हैं। ये देखने के बाद तो इस जगह पर मोशी भी कहने लगता है आखिरकार ये किस तरीके की चीजें है, ये तो हमें मारने के लिए इस जगह पर हमारी तरफ आ
मारे और हम इनको मार भी नहीं सकते। लिन कहने लगता है ये बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम लोग इनका जल्दी कोई ना कोई इलाज जरूर ढूंढ लेंगे। लिन इसी के साथ ही अपने हाथों के ऊपर अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, लेकिन इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है फैटी की तरफ का, जिस जगह पर जितनी भी लड़कियां होती है वो फैटी के ऊपर टूट पड़ी होती है और उन्होंने फैटी के कपड़े भी फाड़ दिए होते हैं। फैटी इसी के साथ ही कहने लगता है क्या तुम मेरे पीछे इसलिए पड़ी हो क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मांस है। हमें फैंग को दिखाते हैं, फैंग कहने लगता है ब्रदर इस जगह पर तुम काफी ज्यादा मजे ले रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इस जगह पर उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था फैटी की हालत किस तरीके की थी। शोगुन ब्लेड टीम का कैप्टन सामने आता है, सामने आते हुए कहता है मैं इस जगह पर फैटी तुम्हारी जान बचाऊंगा, लेकिन कोई भी लड़की उसके पास नहीं आती। सारी की सारी लड़कियां फैटी की तरफ जा रही होती है। शोगुन ब्लेड टीम के कैप्टन कहने लगते हैं आखिरकार सारी की सारी लड़कियां तुम्हारी तरफ क्यों आ रही है। फैटी कहने लगता है रोते हुए मुझे आखिरकार इसके बारे में कैसे पता होगा। लेकिन इसी के साथ ही शोगुन ब्लेड टीम के जो लीडर होते हैं वो पीछे की तरफ देखते हैं क्योंकि उन्हें पीछे से कुछ और महसूस हो रहा था। लेकिन अब उनके पीछे काफी सारे और घोष मॉन्स्टर होते हैं जो कि इस जगह पर लड़के होते हैं। वो कहने लगते हैं मैं यहाँ पर लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था, लड़कों को बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों को इस जगह पर मर जाना चाहिए। तभी हमें मोशी को दिखाते हैं, मोशी इस जगह पर कुछ को पीट रहा होता है, पीटते हुए कहता है इन लोगों को मेरे से दूर रखो। लिन इसी के साथ ही सोचने लगता है वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता इस जगह पर क्योंकि इस जगह पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी ह्यूमन है, उन्हें वापस से ठीक करना होगा। लेकिन वो किस तरीके से इन सभी को ठीक कर सकता है। एक लड़की इस जगह पर फैटी को काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुरंत ही उस जगह पर लिन आ जाता है। लिन उसे बाल से पकड़कर उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है और कहने लगता है फैटी के ऊपर से हटो। और इसी के बाद ही वो सोचने लगता है मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, इनके जो दांत है इस जगह पर बाहर निकले हुए उन दांतों को बाहर निकाल देना चाहिए। वो तुरंत ही उसके ऊपर आता है और उसके दांतों को तोड़ने लगता है और तुरंत ही वो जो लड़की होती है वो दांत निकलने के बाद ठीक हो जाती है। ये देखते ही फैटी इस जगह पर बोलता है ब्रदर लिन तुम तो अमेजिंग हो, इस जगह पर तुमने एक रास्ता निकाल लिया है, आखिरकार किस तरीके से हम इनको ठीक कर सकते हैं। लिन इसी के साथ ही कहने लगता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, हम लोगों को टीम वर्क की जरूरत है, इसीलिए सभी लोग एक साथ मिलकर इस जगह पर दांत निकालना स्टार्ट करो। जितने भी घोस्ट मॉन्स्टर है आप सभी लोग इस तरीके को यूज करते हुए जितने भी मॉन्स्टर इस जगह पर मौजूद होते हैं उन सभी के दांत निकाल रहे होते हैं। इसमें स्तू मोशी और बाकी सभी लोग भी एक साथ मिलकर साथ दे रहे होते हैं। जबकि दूर हमें सीन दिखाया जाता है ब्लड नाइट एम्परर का, जो कि कह रहा होता है अब तक पूरी की पूरी सिटी में काफी सारे लोगों को मेरे मॉन्स्टर ने मॉन्स्टर बना दिया होगा, इसीलिए लिन और लिन के जो दोस्त हैं उनका बचना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, वो भी इस चीज से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। वो इन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए कहता है चलो ठीक है मुझे एक बार देखना चाहिए आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है। और हम देखते हैं वो इस जगह पर रेड वाइन पी रहा होता है, लेकिन इसी के बाद ही वो सारी की सारी रेड वाइन बाहर निकाल देता है क्योंकि वो देख रहा होता है उसके जितने भी घोस्ट मॉन्स्टर सिटी में फैले हुए उन लोगों के दांत को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। और वो इस जगह पर लिन को गाली देते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मारने के लिए मुझे उस जगह पर खुद आना होगा क्योंकि तुम्हें इस तरीके से मारना तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है चलो ठीक है अब मैं उस जगह पर आ रहा हूं तुम्हें मारने के लिए। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर एक और बंदा आ जाता है जो कि उसे रोकने लगता है और उससे कहता है तुम्हें इस जगह पर इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस जगह पर हमारे लीडर ने तुम्हें ये काम दिया है कि तुम इस सिटी को बर्बाद करो, इसीलिए इन छोटे मोटे कामों में तुम्हें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस काम को मैं करूंगा इस जगह पर। तभी यहाँ पर ब्लड नाइट एम्परर बोलने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर तुम इस काम को कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो उसके सामने झुक जाता है। नाइटमेयर इस बंदे का नाम होता है। नाइटमेयर कहने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे इस काम को बहुत ज्यादा जल्दी कर दूंगा, चिंता मत करो, मेरी जो पावर्स है वो काफी ज्यादा है इस छोटे से लड़के को मारने के लिए। सीन दिखाया जाता है हमें जिस जगह पर जो नाइट पेट्रोलिंग टीम का एक एल्डर होता है वो इस जगह पर आया होता है और कहने लगता है तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, काफी सारे लोगों को ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया और ह्यूमन बनाने का तरीका भी बता दिया और इसी के बाद ही तुमने काफी सारे लोगों को पकड़ भी लिया है। इसी के साथ ही उन लोगों के जो पैसे होते हैं उन लोगों के अकाउंट में डालने के लिए वो नाइट पेट्रोलिंग टीम का बंदा कहने लगता है। तभी हम फैटी को देखते हैं जिसको देखकर सभी लोग इस जगह पर उससे कह रहे होते हैं तुमने तो इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा मजे लिए हैं। लेकिन हमें लिन को दिखाते हैं, लिन कहने लगता है आखिरकार ब्लड नाइट एम्परर कहां पर है, वो कब आने वाला है मुझसे फाइट करने के लिए। मुझे बिल्कुल भी इस जगह पर मजा नहीं आ रहा है इन छोटे कीड़ों से फाइट करते हुए, मुझे डायरेक्टली उससे फाइट करनी है। लेकिन इसी के बाद ही वो कहने लगता है शायद से अभी इसका वक्त नहीं आया है कि हम लोग उससे फाइट करें। लेकिन इसी के बाद ही उनको कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है जो कि सारी की सारी लड़कियां होती है। तभी इस जगह पर फैटी और जो एल्डर होते हैं वो कहने लगते हैं शायद से उस जगह पर कुछ लड़कियां हैं जो कि चिल्ला रही हैं मदद के लिए, हमें उस जगह पर जाना चाहिए उनकी मदद करने के लिए। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये लोग किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। लिन भी यही कहने लगता है लेकिन तुरंत ही वो लोग उन लड़कियों के पास आ जाते हैं जो कि इस जगह पर बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है। तभी वो लोग कहने लगते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस जगह पर आ चुके हैं। जबकि सिस्टर सू इस जगह पर बोलती है आखिरकार इस तरीके से इन लोगों को किसने लटकाया होगा। जबकि इस जगह पर जो शोगुन ब्लेड टीम के कैप्टन होते हैं वो कहने लगते हैं ये लड़कियां इस जगह पर काफी ज्यादा खूबसूरत है, इन लोगों को खुश होना चाहिए कि हम लोग इन्हें बचाने के लिए आए हैं। लेकिन उनकी आइज तुरंत ही रेड हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ही कहने लगता है इस जगह से जल्दी निकलो क्योंकि ये एक ट्रैप
ट्रैप है, इस ट्रैप में हम लोगों को फंसा लिया गया है। ये सुनने के बाद ही मोची और बाकी लोग हैरान होते हैं और लिन कह रहा होता है जल्दी से इस जगह से निकलो, क्योंकि अगर इस ट्रैप में हम फंस गए तो हमारे साथ क्या होगा इसके बारे में हमें नहीं पता। और हम देखते हैं थोड़ी ही देर में जो वो ट्रैप होता है वो चारों तरफ से एक्टिवेट हो जाता है। ये ट्रैप एक फॉर्मेशन की तरह होता है जो कि और किसी ने नहीं बल्कि नाइटमेयर ने बिछाई होती है। नाइटमेयर कहने लगता है अब तुम लोग इस जगह पर मेरे जाल में फंस चुके हो और मेरे जाल से निकलना तुम लोगों के लिए नामुमकिन है। अब हमें यहाँ पर जो रियलिटी होती है वो दिखाई जाती है, क्योंकि अभी तक ये लोग बस इस जगह पर एक तरीके का इल्यूजन देख रहे थे। वो सारी की सारी लड़कियां रियलिटी में कोई लड़कियां नहीं थी, बल्कि इस जगह पर बस कठपुतलियां थी जिनको वो लोग इस टाइम पर एक लड़कियां समझ रहे थे। और हम देखते हैं नाइटमेयर को जो कहने लगता है तुम लोग मेरे जाल में फंस चुके हो, मेरा जाल है नाइटमेयर का, और जब तुम मेरे नाइटमेयर में फंस जाते हो उसके बाद धीरे धीरे कर तुम्हारी बॉडी से सारी की सारी एनर्जी को मैं अब्सॉर्ब करता रहता हूँ, और सारी की सारी एनर्जी खत्म होने के बाद तुम लोग अपने आप मारे जाओगे। और इसी के साथ ही हंसने लगता है और हमें दिखाए जाते हैं सभी के नाइटमेयर जो कि सभी के सभी अब नाइटमेयर में फंस चुके हैं और इस जगह पर उन्हीं के बारे में वो बात कर रहा होता है। सबसे पहले पैटी को दिखाया जाता है जिसके सामने काफी सारा खाना पड़ा होता है और सारी की सारी लड़कियां इस जगह पर उसे मास्टर कह रही होती है, जबकि इसी के साथ ही जो उसके पास ड्रैगन है वो भी इस जगह पर भरपेट खाना खा रहा होता है। और वो ड्रैगन बताने लगता है उसने उसे बाहर निकाला है ताकि वो खाना खा सके, जबकि वो लड़कियों में से एक लड़की कहती है सर आपको इसे एक बार टेस्ट करना चाहिए, इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। और वो तुरंत ही फैटी उसको खा लेता है। फैटी कहने लगता है ये काफी ज्यादा टेस्टी है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कभी एक दिन मेरी जिंदगी इस तरीके से चेंज हो जाएगी, ये जिंदगी काफी ज्यादा आलीशान है, मैं इसी तरीके की तो जिंदगी जीना चाहता था अपनी लाइफ में। वो लड़कियां उसे वाइन पिलाने लगती है, सभी तरीके का खाना खिलाने लगती है, लेकिन अब धीरे धीरे कर जो फैटी का पेट होता है वो पूरे तरीके से फुल हो जाता है। लेकिन वो लड़कियां अभी भी नहीं मानी होती, वो लगातार फैटी को खाना खिला रही होती है और ये सब कुछ अब फैटी के लिए धीरे धीरे कर एक टॉर्चर में कन्वर्ट हो जाता है। वो लड़की एक बहुत बड़े पानी की बोतल को लेकर आती है और कहने लगती है सर आपको इसे एक बार टेस्ट करना चाहिए, ये जो पानी है इसे पीने के बाद आपकी बॉडी पूरे तरीके से ठीक हो जाएगी। हमें सीन दिखाया जाता है शोगुन ब्लेड टीम के कैप्टन का जो कि एक गद्दी के ऊपर बैठे होते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अब वो इस वर्ल्ड के सबसे बड़े मर्सनरी बन चुके हैं। कुछ लोग इस जगह पर उनसे अपने काम को निकलवाने के लिए आए थे। वो कहने लगते हैं सर आप प्लीज हमारे काम को ले लीजिए, इसके लिए हम आपको काफी ज्यादा पैसा देंगे, प्लीज आप हमारे काम को ले लीजिए। लेकिन जो शोगुन ब्लेड टीम के कैप्टन होते हैं उनके पास उन्हें नहीं जाने दिया जाता। कोको और उसका साथी इस जगह पर उसे रोक देते हैं। तभी शोगुन ब्लेड टीम का कैप्टन कहने लगता है अगर तुम इस जगह पर मुझसे अपने मिशन को करवाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें $50 मिलियन देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इतना बड़ा मशीनरी तुम्हारे लिए काम करेगा तो इतनी प्राइस तो तुम्हें देनी पड़ेगी। मोशी को दिखाता है जो कि एक घटिया सपना देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है शू और उसके साथियों का जो कि इस जगह पर एक राइड का सपना देख रहे होते हैं कि वो लोग एक बेहतरीन राइड में बैठे हुए और काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब यहाँ पर जो वो नाइट घोस्ट होता है वो कहने लगता है मुझे इन सभी के सपनों से कोई भी मतलब नहीं, मुझे उस बंदे को देखना है जिसको मुझे मारने का काम ब्लड नाइट एम्परर ने दिया है। और इसी के बाद ही अब वो उसके नाइटमेयर के अंदर जाने लगता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लिन होता है। लिन के नाइटमेयर के अंदर जाने की वो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पहले तो वो इस जगह पर फेल हो जाते हैं, लेकिन इसी के बाद ही वो लिन के नाइटमेयर के अंदर आ जाता है। और इसी के बाद लिन इस जगह पर कहता है आखिरकार मैं किस जगह पर हूँ। और इसी के बाद ही जब उसकी आंखें खुलती है उसके बगल में होंगी सोई होती है। लिन होंगी को देखने के बाद ही कहने लगता है होंगी तुम जिंदा हो। और इसी के साथ ही होंगी कहती है मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ था, शायद से तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है जिस वजह से तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। लिन कहने लगता है नहीं, इस जगह पर मैं तुम्हें जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। होंगी भी लिन को देखने लगती है, वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी लिन इस जगह पर उसे पकड़ लेता है, उसे पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता और तुम्हें जिंदा देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। होंगी इसी के साथ ही लिन से कहती है मुझे कभी भी कुछ नहीं हुआ था, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसी के बाद ही वो कहती है चलो ठीक है तुम इस जगह पर रुको, मैं नीचे जाकर तुम्हारे लिए कोई डिश बनाकर लेकर आती हूँ ताकि वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आए। लेकिन लिन तुरंत ही उसके पास आ जाता है, उसे चिपकते हुए कहता है क्या मैं तुम्हें इसी तरीके से पकड़े रह सकता हूँ। होंगी कहती है अगर तुम मुझे इसी तरीके से पकड़े रहना चाहते हो तो पकड़े रह सकते हो, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लिन इसी के साथ ही अपने मन में कहने लगता है मुझे पता है इस जगह पर ये सब कुछ नाइटमेयर है मेरा। इसी के बाद लिन रोने लगता है, रोते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ इस जगह पर मैं तुम्हें वापस से ठीक कर रहूंगा। इस जगह पर होंगी को तो कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती लिन की, जबकि इसी के बाद लिन के सामने उसकी सिस्टम स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके मिशन के बारे में लिखा होता है कि वो इनमें से कौन से मिशन को चूज करना चाहता है। लिन इसी के साथ ही कहता है मैं तीसरे मिशन को चूज करना चाहता हूँ। और इसी के बाद ही हमें बताया जाता है जो लिन का तीसरा मिशन है वो ये है कि इस जगह पर उसे इस रियलिटी को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करना है और इसके बाद अब इस जगह से बाहर निकलना है। तभी जो लिन होता है वो नाइटमेयर के द्वारा बनाई गई इस पूरी की पूरी रियलिटी को तबाह करने लगता है, जिस वजह से नाइटमेयर को तकलीफ होने लगती है। नाइटमेयर के मुंह से खून निकल रहा होता है। नाइटमेयर कहने लगता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस जगह पर इस छोटे से लड़के ने मेरी पूरी की पूरी रियलिटी को तबाह कर दिया, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो इसी के साथ ही बताता है अब मैं इस जगह पर फाइट भी नहीं कर सकता। सभी के जो ड्रीम्स होते हैं वो इस जगह पर टूट जाते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड पूरे तरीके से कोलैप्स हो चुका था। और इसी के साथ ही सभी के सभी रो रहे होते हैं इस जगह पर, रोते हुए कहने लगते हैं हमारा जो ड्रीम है वो पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। लिन कहने लगता है अगर इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलना है तो जल्दी से मेरी मदद करो इस जगह पर इस बाकी के वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में, वरना इस जगह से कभी
भी बाहर नहीं निकल पाओगे, इसी जगह पर फंसे रह जाओगे। अब वो लोग लिन की मदद करते हैं और लिन की मदद करते हुए वो लोग बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के साथ ही वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये घटिया हरकत किसने करी थी, उनके सामने नाइटमेयर होता है। लिन भी इसी के साथ ही कहने लगता है तो ये पावर्स तुम्हारी थी नाइटमेयर, अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। लिन को भी उसका ऑरा को महसूस करते हुए समझ में आ चुका था कि इसके पास बी रैंक की पावर है, लेकिन लिन ने थोड़ी देर पहले ही उसके नाइटमेयर को डिस्ट्रॉय किया है, जिस वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा कम रह गई है। नाइटमेयर गुस्से में आते हुए लिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है बास्टर्ड तुम्हें मरना होगा, लेकिन लिन उसके हमले को डॉज कर लेता है और तुरंत ही एक नी स्ट्राइक उसके पेट में मार देता है। इस नी स्ट्राइक की वजह से नाइटमेयर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है और कहने लगता है अभी मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा कम पावर है। और अब उसे भी समझ में आ चुका था लिन को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए अभी उसे इस जगह से निकलना होगा और वो इसी के साथ ही अपनी पावर्स को यूज करने लगता है। लिन कहने लगता है अपने दोस्तों से वो इस जगह से भागने के बारे में सोच रहा है, तैयार हो जाओ और उसे रोकने की कोशिश करो, लेकिन इससे पहले वो इस जगह पर चारों तरफ एक गैस को फैला देता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस गैस थी, जिससे वो सभी लोग इस जगह पर मारे जा सकते थे। लिन इसी के साथ ही उन सभी से कहता है इस गैस को इनहेल करना बंद करो, अगर इसी तरीके से तुम इसे इनहेल करते रहे तो तुम मारे जाओगे। ये सुनने के साथ ही वो सभी लोग अपनी नाक के ऊपर अपने हाथ को रख लेते हैं और कहने लगते हैं हम लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। लिन इसी के साथ ही कहता है चलो ठीक है, मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए इस गैस को इस जगह से हटाने की कोशिश करता हूँ। और इसी के बाद ही वो एक जोरदार पंच सामने की तरफ मारता है। उसके इस पंच की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ ही वो सारी की सारी गैस इस जगह से चली जाती है। लिन इसी के साथ ही कहता है वो भी इस जगह से भाग चुका है, लेकिन वो घायल है इसीलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता। अगर वो कभी भी दोबारा मुझे मिलता है तो मैं उसे पक्का मार डालूंगा, क्योंकि उसने जिस तरीके की हरकत करी थी उस तरीके से तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ब्लड नाइट को भी मैं मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं इस जगह पर नाइटमेयर को जो कहने लगता है तुम इस जगह पर ब्लड नाइट को कभी भी नहीं मार सकते, तुम काफी ज्यादा वीक हो। लेकिन इसी के बाद ही वो कहता है अगली बार मैं तुमसे अपने सारे के सारे हिसाब किताब को जरूर पूरा कर लूंगा। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के साथ ही हमें कार को दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर आड़ी टेढ़ी चल रही होती है और इस कार को ड्राइव और कोई नहीं बल्कि वांग कर रही होती है। वांग यहाँ पर काफी ज्यादा तेज कार को चला रही थी और सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि इस जगह पर जो घोस्ट गर्ल होती है वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होते हुए कहती है ये लड़की इस जगह पर कार को सही तरीके से नहीं चला रही, बल्कि इसे ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक प्लेन रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आसपास बिल्डिंग को कोई बिल्कुल भी नहीं देख रही। तभी हम देखते हैं इस जगह पर नाइटमेयर को जो कि साइड की तरफ देखता है और कहने लगता है आखिरकार ये आवाज किसकी है। और तभी वो एक फ्लाइंग कार को देखता है जो कि और किसी की नहीं बल्कि लिन सी की होती है। लिन सी की कार आगे की तरफ बढ़ती है और उसे कुचल देती है और वो उसे जमीन में छाप देती है एक पोस्टर की तरह। तभी हम देखते हैं इस जगह पर जो घोस्ट गर्ल होती है वो कहती है क्या तुमने देखा अभी हमारी गाड़ी के नीचे कोई आया था, ये किस तरीके की ड्राइविंग कर रही हो तुम। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है मैं इस जगह पर जो ड्राइविंग कर रही हूँ मैं अच्छे तरीके से कर रही हूँ, लेकिन मैं बार बार जब भी ब्रेक मारने की कोशिश कर रही हूँ जो गाड़ी की स्पीड है वो और भी ज्यादा तेज बढ़ जा रही है। तभी हमें कुछ घोस्ट को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर बात कर रहे हो, तो उन्होंने सिटी को बहुत ज्यादा लूट लिया है और इसी के बाद ही हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही जो वांग होती है वो कहने लगती है तुम लोग इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी तुम लोग सभी के सभी एक साथ मरने वाले हो। और उन सभी को कुचल कर आगे की तरफ जाने लगती है और भी ज्यादा तेज स्पीड में गाड़ी को चला रही होती है, जबकि लेन इसी के साथ ही इन आवाजों को सुन रहा होता है। आवाजों को सुनते हुए कहता है ये आवाजें किस तरीके की है, लेकिन अब हम लोगों को इस जगह से चलना चाहिए क्योंकि सिटी में और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है। शोगुन ब्लेड टीम के लीडर भी इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं अलग अलग बिल्कुल भी नहीं रहना, हम लोगों को एक साथ रहना होगा क्योंकि अलग अलग रहना खतरनाक हो सकता है। फैटी कहता है मैं तो इसके बारे में पहले से ही कह रहा हूँ, एक साथ रहना ही अच्छा होगा। वो सभी लोग अब आगे की तरफ बढ़ने लगते और सिटी में जितने भी मॉन्स्टर मिलते हैं उन सभी को मारने लगते हैं। हमें देखते हैं इस जगह पर ब्लड नाइट को जो कि एक जगह पर बैठकर आराम से इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है कि लिन को तो अभी तक खत्म कर दिया गया होगा। तभी वो कहने लगता है मुझे लिन की मौत अपने आंखों के सामने देखनी है। इसी के साथ ही वो देखने लगता है नाइटमेयर को, लेकिन जैसे ही वो नाइटमेयर की हालत देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर गाड़ी का किसी ने टायर चला दिया था। वो ये देखने के बाद ही कहता है लिन तुमको मारना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए अब मैं खुद आने वाला हूँ मैदान में तुमसे फाइट करने के लिए। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो डायरेक्ट फाइट है वो मेरे साथ होगी और मैं तुम्हें इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुमने सपने में भी इस दर्दनाक मौत के बारे में नहीं सोचा होगा। और इसी के साथ ही अपनी जगह से निकल जाता है लिन को मारने के लिए और काफी ज्यादा गुस्से में होने की वजह से वो कहता है आज रास्ते में मेरे बीच में जो भी आएगा, तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आएगा मैं उन सभी को मार डालूंगा। इसी के साथ ही लिन और इस जगह पर फैटी पीछे की तरफ से किसी को ड्राइव करता हुआ देखते हैं और यहाँ पर ये और कोई नहीं वांग होता है। वांग इस जगह पर तेजी से गाड़ी चला रही होती है और उनके पीछे से निकल जाती है, जिसको देखकर वो लोग भी एक बार के लिए डर जाते हैं। लिन कहने लगता है आखिरकार ये कौन है।
तभी इस जगह पर घोस्ट गर्ल कहती है तुम्हें संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए, अभी हम कुछ लोगों को और कुचल देते हैं। लेकिन आगे रास्ता बंद होता है, उन लोगों की कार दीवार से टकराने वाली होती है। तभी घोस्ट गर्ल उन दोनों को लेकर गाड़ी से नीचे की तरफ कूद जाती है, गाड़ी दीवार से टकरा जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। इस जगह पर वांग कहने लगती है मेरी ड्राइविंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन आज मेरी ड्राइविंग स्किल कुछ बेकार हो गई थी। तभी लिन इस जगह पर आता है और कहने लगता है तुम लोग इस जगह पर आखिरकार कर क्या रहे हो, मैंने तुम लोगों को घर में रहने को कहा था, लेकिन तुम लोग इस जगह पर क्यों हो। लिन शीशी के साथ ही लिन के साथ चिपक जाती है, चिपकते हुए कहती है ये सब कुछ इस वांग की वजह से हुआ है, यही इस जगह पर मुझे लेकर आया है और ये इस जगह पर गाड़ी चलाना चाहता था, इसने मुझे घर से इधर तक लाने का काम किया। लेकिन तभी इस जगह पर वांग कहने लगता है तुम भी गाड़ी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी और ये सारी चीजें तो तुमने ही करी थी। लेकिन तुरंत ही लिंशी उसके पास आ जाती है, गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे भाई के सामने मुझे गलत साबित करने की। फैटी लिन के पास आते हुए कहता है तुम्हारी बहन काफी ज्यादा अच्छी है इस जगह पर, और तुम्हारे पास तो एक स्पिरिचुअल पेट है और इसी के साथ ही एक घोस्ट गर्ल भी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो लिंशी होती है वो कहने लगती है तुमने इस जगह पर मुझे गलत साबित करने की कोशिश करी मेरे भाई के सामने, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और वो उसके पीछे पड़ जाती है और उसके कानों को पकड़कर खींचने लगती है। लिन भी ये देखकर हैरान होता है और उनसे कहने लगता है तुम लोगों को हमें फॉलो करते रहना होगा क्योंकि तुम्हारी जान के ऊपर खतरा हो सकता है इस जगह पर, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं शोगुन ब्लेड टीम के कैप्टन को, कैप्टन कहने लगता है तुम लोगों को सतर्क रहना होगा, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। लिन कहने लगता है आवाजें, आखिरकार ये किस तरीके की आवाजें है, क्या इस जगह पर जो ब्लड नाइट है या फिर और भी ज्यादा पावरफुल लोग है वो इस जगह पर आ रहे हैं। लिन इसी के साथ ही सामने की तरफ देखता है, सामने की तरफ उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ मॉन्स्टर्स इस जगह पर आ जाते हैं जो कि फाइट करने वाले थे लिन की टीम के साथ। और इस जगह पर वो लोग ह्यूमंस को दौड़ाते हुए इस जगह पर ला रहे थे और इन सारी चीजों के पीछे और किसी का नहीं ब्लड नाइट का हाथ होता है। ब्लड नाइट इस जगह पर लिन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उसी टाइम पर टीचर जंग और मियाओ इस जगह पर आ जाते हैं। वो दोनों आते हुए कहते हैं तुम इस बार बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, पिछली बार तुम बचकर भाग गए थे। तभी यहाँ पर वो कहने लगता है तुमको क्या लगता है पिछली बार मैं भाग गया तो इस बार भी भागूंगा, नहीं इस बार तो मेरी पावर फुल्ली रिकवर हो चुकी है और तुम जैसे ए रैंक के पीक पर वाले ह्यूमंस मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, तुम लोग मेरे सामने शीटी के अलावा और कुछ भी नहीं हो। और इसी के साथ ही अब वो दोनों भी इस जगह पर अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं और कहते हैं ये बात तुम्हें बाद में पता चलेगी जब हम लोग तुम्हें अपनी पावर दिखाएंगे। लेकिन इस जगह पर ब्लड नाइट एम्परर बोलता है तुम लोगों के साथ मेरे पास खेलने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसीलिए मैं भी अब अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकालने वाला हूं। और वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है जिसका नाम रेड ड्रैगन होता है, लेकिन ये ड्रैगन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगता है तुम जिसके सामने इस टाइम पर खड़े हो वो और कोई नहीं बल्कि एक एंशिएंट डीमन किंग है, और यहाँ पर मैं टॉप 8 डीमन किंग में 8 नंबर पर आता हूँ, तुम्हें क्या इसके बारे में पता है। और इसी के बाद ही वो हंसते हुए कहता है चलो ठीक है अब अपनी पावर दिखाओ इस जगह पर। और वो ये सारी चीजें अपने रेड ड्रैगन से कह रहा होता है। रेड ड्रैगन के साथ आते ही उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वो दोनों भी ये चीज देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं सही में इस जगह पर पिछली बार से इसकी पावर काफी ज्यादा है। लेकिन मियाओ इस जगह पर कहती है चलो ठीक है अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ, आखिरकार मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम तो इस बार बिल्कुल भी नहीं भाग पाओगे और किसी को भी सिटी में नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। टीचर जंग भी कहने लगती है चलो ठीक है ट्रांसफॉर्म हो जाओ इस जगह पर। जैसे ही वो इस चीज को कहती है उनके पास जो मंकी होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसकी जो फॉर्म होती है वो सन वुकोंग की तरह लग रही थी। और अब यहाँ पर फाइट होने वाली थी ड्रैगन सन वुकोंग के बीच में, जबकि वो ड्रैगन बड़े बड़े फायरबॉल से हमले कर रहा होता है और उनके हमले काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जबकि इस जगह पर जो वो जाइंट मंकी होता है वो अपनी स्टिक का यूज करते हुए काफी ज्यादा इजीली उसके इन सारे के सारे अटैक्स को तबाह कर दे रहा था। ये देखने के बाद तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है ब्लड नाइट एम्परर को भी, क्योंकि वो इस जगह पर 2 सोल्जर से फाइट कर रहा था और इस जगह पर जो फाइट थी वो उसके लिए धीरे धीरे कर इंटेंस होती जा रही थी। जबकि मियाओ ने इस जगह पर अपने ठंडा टाइगर की हेल्प लेकर उसके ड्रैगन के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमले किए थे जिस वजह से ड्रैगन भी घायल हो चुका था। अब ये देखने के बाद तो वो भी कहने लगता है तुम लोग 2 हो इस जगह पर, 2 मिलकर हम दोनों से फाइट कर रहे हो, चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं मेरी पावर। मियाओ अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उसके ऊपर हमला करती है, वो भी अपने वेपन को निकालकर हमला करने लगता है, लेकिन तुरंत ही टीचर जंग पीछे से आ जाती है और पीछे से उसके ऊपर हमला करने लगती है। वो कहता है तो तुम मेरे ऊपर पीछे से हमला करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें बेकार है मेरे खिलाफ, क्योंकि मेरे खिलाफ तुम जैसे लोग बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। और ये कहने के साथ ही एक जायंट अटैक क्रिएट करते हुए उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने के साथ ही मियाओ कहती है चलो ठीक है मैं भी तुम्हें अपने थंडर लाइन की पावर दिखाती हूँ, और वो अपने थंडर टाइगर की पावर के साथ एक जोरदार लाइटनिंग अटैक करती है सामने की तरफ। इस लाइटनिंग अटैक को देखकर तो वो भी हैरान हो जाता है। टीचर जंग दूसरी तरफ से कहती है मैं तुम्हें अपने फायर अटैक को दिखाती हूँ कि मेरा फायर अटैक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों ही अपनी पावर को मर्ज कर उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी इस जगह पर पूरे तरीके से सेफ होता है।
सेफ होने के साथ ही वो कहता है चलो ठीक है, अभी भी यहाँ पर तुम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। अब वो दोनों ही कहती है चलो ठीक है, अगर तुम जल्दी मरना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हम इस चीज को काफी ज्यादा आसान कर देते हैं। वो दोनों ही अपनी पावर्स को मर्ज करने लगते हैं, अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए उसके ऊपर हमला करने लगते हैं एक साथ मिलकर। लेकिन इसी के बाद ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाया जाता है जिस पर लिन और उसकी टीम मौजूद होती है। और वो इस जगह पर फाइट करने के बाद काफी ज्यादा थक चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराया था। तभी लिन से इस जगह पर फैटी बोलने लगता है हम लोगों को और ज्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि तुम्हारी बहन भी इस जगह पर मौजूद है, हमें उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तभी जो उसकी बहन होती है यानी कि लिंसी, वो इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। फैटी इसी के बाद ही लिन से बोलता है क्या इन लोगों को लाना इस जगह पर खतरनाक नहीं होगा? लिन कहने लगता है ये हमारे साथ है, यही सबसे ज्यादा सेफ जगह इन लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये किसी और जगह पर होंगे तो इनके लिए ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब इस जगह पर फैटी भी समझ जाता है चीजों को और कहने लगता है अब अगली वेव जो भी मॉन्स्टर की आएगी उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा ताकि वो लिंशी और इस जगह पर इन लोगों तक ना पहुंच सके, क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटे हैं और इन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसी के साथ ही उनके सामने 4 मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो सभी के सभी तैयार हो जाते हैं और अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं ताकि वो फाइट कर सकें। और इसी के बाद ही लिंशी तुरंत ही लिन के पास आ जाती है डरने का नाटक करते हुए और कहने लगती है मैं काफी ज्यादा डर गई हूँ इन मॉन्स्टर से, ब्रदर इनको खत्म कर दो इस जगह पर। तभी हम देखते हैं वांग इस जगह पर बोल देती है तुरंत ही क्या इस जगह पर तुम झूठा नाटक कर रही हो लिन के सामने, तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रही, मुझे पता है इस जगह पर। जब वो इस चीज को कहती है लिंशी तुरंत ही घूर कर उसको देखने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरीके से मुझसे बात करने की। लिन कहता है इस जगह पर मैं अपनी बहन की प्रोटेक्शन करूंगा, तुमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई जब तक इस जगह पर मौजूद है वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन लिंशी अब कहने लगती है ब्रदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाती हूँ। और वो तुरंत ही अपने बियर को बाहर निकाल लेती है। हम देखते हैं जो उसकी डॉल होती है वो तुरंत ही एक पावरफुल बियर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाती है और इसी के बाद ही जितने भी मॉन्स्टर इस जगह पर मौजूद होते हैं उन सभी को पीटना स्टार्ट कर देती है। ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं लिन के साथ ही उसकी बहन भी उसी के जितनी स्ट्रांग है, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इसके बारे में। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो इस जगह पर सू होती है वो बोलने लगती है लिन भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। अब यहाँ पर बाकी सभी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर फाइट कर रहे होते हैं। वांग भी इस जगह पर फाइट कर रहा होता है और कहने लगता है घोस्ट गर्ल क्या तुम इस जगह पर फाइट नहीं करने वाली? ये सुनने के बाद जो घोस्ट गर्ल होती है वो कहने लगती है मैं इस जगह पर जरूर अंडरवर्ल्ड से अपना बदला लूंगी। और वो भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए वांग से कहती है मैं अब तुम्हारी मदद करने वाली हूँ, तैयार हो जाओ इस जगह पर फाइट के लिए। और वो भी जितने भी मॉन्स्टर वांग के ऊपर पीछे से हमला कर रहे होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके रख देती है। लिन भी ऊपर की तरफ जाकर अपनी स्वॉर्ड आर्ट को यूज करते हुए उनके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन काफी सारे जो मॉन्स्टर होते हैं वो लिन के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन फिर भी लिन इस जगह पर अपनी एबिलिटीज को यूज करते हुए उनको मार रहा था, क्योंकि जो लिन था वो अपनी एबिलिटीज को धीरे धीरे कर और भी अच्छे तरीके से यूज करना सीख रहा था। जबकि अब जितने भी आसपास उसके मॉन्स्टर थे वो भी उससे डर रहे होते हैं, क्योंकि लिन का ऑरा पहले से काफी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुका होता है। तभी लिन का जो सिस्टम होता है वो उसे किसी चीज के बारे में नोटिफिकेशन देता है कि उसके पास इस टाइम पर 2 सोल जेड है। तभी यहाँ पर लिन भी कहने लगता है मेरे सिस्टम ने भी उन्हें डिटेक्ट कर लिया, चलो ठीक है अब इस जगह पर उन्हें एब्जॉर्ब करने का टाइम है। सबसे पहले इस जगह पर जो थंडर सोल जेड है अब उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम था। और इसी के साथ ही उसका सिस्टम उसकी स्किल्स के बारे में भी उसे बताने लगता है, इसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसे कौन सी स्किल मिली है। इसी के बाद ही सिल्वर ब्लेड घोस्ट का सोल जेड होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सक्सेसफुली। और लिन के हाथों में हम देखते हैं थंडर और वाइंड पावर को एक साथ कंबाइन होते हुए। इसी के साथ ही सू भी अपने मन में कहने लगती है लिन ने मेरी पावर को पहले ही सरपास कर लिया है, अब वो मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था एक टाइम पर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फैटी भी इस जगह पर अपने ड्रैगन से कहने लगता है मैं इस जगह पर देख पा रहा हूँ काफी ज्यादा दूर से एक बहुत बड़ी आर्मी जो कि मॉन्स्टर की है वो हम लोगों की तरफ बढ़ रही है, हम लोगों को तुरंत ही इस जगह से निकलना चाहिए क्योंकि हम लोगों के साथ कुछ बच्चे भी हैं। और इसी के साथ ही हम उन घोस्ट आर्मी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ी आर्मी होती है। लिन उस आर्मी के सामने खड़ा होकर कहने लगता है ब्लड नाइट एम्परर को मैं क्या हराऊंगा जब मैं उसकी आर्मी को ही नहीं रोक पा रहा। सबसे पहले तो मुझे उसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि जो उसकी आधी पावर है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए और बाद में वो मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। लिन आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसके दोस्त इस जगह पर लिन से कहने लगते हैं आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से इस जगह पर आ जाओ। तभी इस जगह पर लिंशी भी कहती है ब्रदर इस जगह पर आ जाओ, हम आपको सेव कर लेंगे। और यहाँ पर जो घोस्ट गर्ल थी वो भी लिन को बुला रही होती है, लेकिन लिन इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं मानता। तभी यहाँ पर जो उसका सिस्टम होता है वो उसे कहता है अगर तुम इन सभी के सभी को मार देते हो इस जगह पर तो तुम्हें 20 फ्रैगमेंट्स, स्ट्रेंथ के 20 पॉइंट्स और इसी के साथ ही एजिलिटी के भी 20 पॉइंट्स मिलेंगे। लिन इसी के साथ ही कहता है ये तो अमेजिंग है, इन सभी को एक साथ मारना। और इसी के बाद ही वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर लाइटनिंग को अवेक कर लेता है और उसकी जो लाइटनिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसे देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं इस जगह पर। लिन कहने लगता है अब मैं इस हमले को तुम्हारे ऊपर करने वाला हूँ। ये लाइटनिंग का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि स्काई जो थंडर होती है वो भी नीचे की तरफ आने लगती है। और लिन का ये अटैक की वजह से ऐसा लग रहा था जितने भी मॉन्स्टर है और जो जगह है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब आसमान से जो थंडर होती है वो उन मॉन्स्टर के ऊपर गिरने लगती है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर एक एक कर मारे जा रहे होते हैं, क्योंकि
लिन अब वाइंड और थंडर एलिमेंट को अच्छे तरीके से यूज कर सकता है और लिन कंबाइन पावर के साथ इन लोगों को एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखने के साथ ही सभी लोग कहने लगते हैं लिन की पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर लिन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि इतनी बड़ी आर्मी को खाली एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दे। लिन की पावर को देखकर सभी लोग घबराए हुए थे, क्योंकि अगर लिन कभी उनके अगेंस्ट में चला जाता है तो कितना ज्यादा स्ट्रांग अटैक कर सकता है लिन, इसके बारे में भी वो लोग जान चुके थे। और वो इसी के साथ ही कहने लगता है होंगी मैं तुम्हें जरूर रिवाइव करूंगा। हमें सीन दिखाया जाता है दूसरी तरफ जिस जगह पर जो ब्लड नाइट एम्परर होता है उसकी हालत तो खराब हो चुकी थी। वो कहने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है इस तरीके से तुम मुझे मार सकते हो। उसका जो रेड ड्रैगन होता है वो तुरंत ही उन लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। उसके रेड ड्रैगन से हुए हमले को तुरंत ही इस जगह पर वो मंकी रोक लेता है और इस जगह पर उसके अटैक को वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है। अब वो दोनों ही वापस से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। सबसे पहले इस जगह पर जो टीचर जंग होती है वो अपना फायर अटैक उसकी चेस्ट के ऊपर करती है। इस अटैक के साथ ही वो नीचे की तरफ गिरने लगता है और नीचे गिर जाता है और उसकी हालत भी खराब हो जाती है, जिस वजह से उसका ड्रैगन भी कमजोर पड़ जाता है। हम इसी के साथ ही आसमान में देखते हैं जो कि इस जगह पर और कोई नहीं मियाव होती है। मियाव अपनी थंडर लाइटनिंग पावर को पूरे एक्सट्रीम लेवल पर यूज करते हुए नीचे की तरफ अटैक करती है और कहती है इस अटैक के बाद तुम्हारे जिंदा रहने के कोई भी चांसेस नहीं, अब तुम मारे जाओगे। और वो इस अटैक को करने के साथ कहती है चलो ठीक है अब मैं इस जगह पर कंफर्म हूं, अभी तक वो मारा जा चुका होगा, उसके बचने के कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज किया इसे मारने में। अगर ये फिर भी बच जाता है तो मेरे पास अब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है उसका सामना करने की। इसी के साथ ही हम देखते हैं ब्लड नाइट एम्परर को जो कि सामने की तरफ से उठ जाता है और कहने लगता है तुमको क्या लगा था इस छोटे मोटे अटैक से मैं मारा जाऊंगा। मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि ब्लड नाइट एम्परर हूं, मुझे मारना तुम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। अब वो ये देखने के बाद तो ये वो भी हैरान होती है और कहने लगती है मैं बिल्कुल भी इस पर बिलीव नहीं कर पा रही। अब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है अपने बीस्ट के साथ और इसी के बाद ही एक जाइंट शेप ले लेता है और उसका ये जाइंट शेप बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये देखने के बाद तो टीचर जंग और मियाओ दोनों के दोनों हैरान होते हैं और कहने लगते हैं इसके पास इस तरीके का बैकअप मूव था, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था। तभी हम देखते हैं वो इस जाइंट रूप में आते हुए कहता है तुम लोगों को क्या लगा था तुम लोग इस तरीके से मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक बैकअप मूव था। मुझे इतना तो पता था तुम लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इस बैकअप मूव के सामने तुम लोग बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, क्योंकि अब मेरी पावर तुम लोगों से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर तुम लोग एस लेवल पर भी होते तब भी मुझे नहीं मार सकते थे। वो इस जगह पर अटैक करने लगता है, लेकिन उन दोनों के बीच जो होते हैं वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो अपने एक ही हाथ से उन दोनों बीच को झटकते हुए कहता है तुम लोगों को क्या लगता है तुम इन तरीकों से मुझ पर वापस से हमला कर सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों वापस से हमला करने के लिए आगे बढ़े थे। वो पंच मारकर उन दोनों को नीचे की तरफ फेंक देता है और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है उनके ब्लड को पीने के लिए, और अपने हाथ को उन लोगों तक पहुंचाने के साथ ही इस जगह पर अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है ताकि वो उन लोगों को कुचल सके। और वो कहता है चलो ठीक है तुम्हारी कहानी खत्म। लेकिन लेन इसी के साथ ही अपनी टीचर और अपनी बहन को उस जगह से निकाल कर नीचे की तरफ ला चुका होता है और कहने लगता है आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अब हमारी पूरी की पूरी टीम इस जगह पर आ चुकी है आप लोगों की मदद करने के लिए। इसी के साथ ही मियाओ पीछे की तरफ देखने लगती है जहां पर उसकी बहन और बाकी सभी लोग भी मौजूद होते हैं और वो सभी कहते हैं हम आपकी मदद करेंगे इस जगह पर। मियाओ इसी के साथ ही अपने भाई को देखते हुए कहती है तुम सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था इस तरीके की एबिलिटीज को तुम यूज कर पाओगे। सबसे पहले इस जगह पर लिन की क्लासमेट आती है जिसके पास हीलिंग टाइप की पावर्स होती है। वो हीलिंग टाइप की पावर को यूज करते हुए उसे हील करने लगती है, लेकिन इसी के साथ ही लिन की नजर पड़ती है ब्लड नाइट एम्परर के ऊपर। जैसे ही वो लिन को देखता है वो कहने लगता है तो तुम भी इस जगह पर हो और यहाँ पर ये घोस्ट भी इस जगह पर है। और वो घोस्ट गर्ल के बारे में बात करते हुए कहता है सबसे पहले मैं इसे मारूंगा, लेकिन वो उसके ऊपर हमला कर पाता उसे मार पाता, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर एक हमला कर देता है अपनी एसएस रैंक की स्वॉर्ड से। और उसकी जो एस रैंक की स्वॉर्ड थी उसका अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि जो ब्लड नाइट एम्परर अपने ट्रू फॉर्म में था उसका हाथ भी पीछे की तरफ चला जाता है। वो कहने लगता है तुम्हारे पास एक अच्छा वेपन है लेकिन फिर भी मेरे सामने कमजोर हो। लिन कहने लगता है तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हें मारने वाला हूं इसी जगह पर। और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है और अपनी पावर को शो करता है और कहता है मैं इस तरीके से तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन मैं ट्रांसफॉर्म होकर तो तुम्हें मार सकता हूं। और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। लिन के सारे कपड़े तुरंत ही फट जाते हैं और लिन अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या लिन की पावर इस तरीके की है कि उसे वो ट्रांसफॉर्म भी कर सकती है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा होता। लिन और उसके बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन लिन के पास एक डिसएडवांटेज था क्योंकि सामने वाले की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। अगर एक भी पंच इस जगह पर लिन को हिट हो गया तो उसके बाद लिन के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इस जगह पर जो ब्लड नाइट एम्परर है उसकी स्ट्रेंथ इस टाइम पर काफी ज्यादा है लिन के मुकाबले। वो लिन के ऊपर लगातार पंचेस करने लगता है और एक पंच लिन को हिट हो जाता है, जिस वजह से लिन नीचे की तरफ गिर जाता है। लिन की हड्डियां टूट जाती है, लिन के मुंह से खून निकलने लगता है।
जबकि ये होने के साथ ही जो मियाओ और टीचर जंग होते हैं वो दोनों वापस से सामने आ जाते हैं और अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं चलो ठीक है, फाइट करने के लिए वापस से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वापस से हम लोग फाइट करने वाले। और सभी लोग मिलकर अपने अपने अटैक्स को चार्ज कर कर उसके ऊपर करने लगते हैं। इस बार जो हमला था वो काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस बार एक बंदा उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा था, काफी सारे लोग उसके ऊपर हमला कर रहे थे। वो भी अब इन हमलों से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे भी काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी इन हमलों की वजह से। वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम बास्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना ज्यादा घायल करने की, लेकिन अब तुम लोगों को इसका जो कीमत है वो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। लेकिन उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता। सभी लोग ऐसा समझ रहे थे कि यहाँ पर ये किसी घटिया टाइप की बातें कर रहा है, हम लोगों को सबसे पहले से मारना होगा। तभी लिन अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। वो भी इस चीज को देख लेता है और कहने लगता है लड़के तुम तो मुझे पहले से ही मारना चाहते हो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम मुझे मार सकते हो? लेकिन इसी के साथ ही जो घोस्ट गर्ल होती है वो नीचे से अपनी पावर को यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करने लगती है। लिंशी भी उसके ऊपर हमला कर रही होती है। तभी इस जगह पर वांग को दिखाता है जो कि एक बड़े से ट्रक को उठा लेती है और ट्रक को उठाते हुए कहती है तुम्हारे ऊपर तो मैं इसको फेंकने वाली हूँ। लेकिन इसी के बाद ही वो गुस्सा होते हुए कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाता हूँ। मेरी ट्रू पावर को देखने के बाद तो तुम लोग हैरान हो जाओगे। और अब अपनी ट्रू पावर को रिलीज करने लगता है। जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है जितने भी अटैक उसके आसपास के होते हैं वो सारे के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सभी लोग जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। टीचर जंग भी इस प्रेशर की वजह से खड़ी नहीं हो पाती, फैटी कहने लगता है ये प्रेशर काफी ज्यादा है। लिन को दिखाते हैं लिन भी इस प्रेशर की वजह से नीचे आ चुका होता है और ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या लिन इस जगह पर ब्लड नाइट एम्पर को मार पाएगा, होंगी का बदला ले पाएगा, उसे रिवाइव कर पाएगा। ये सारी चीजें नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। 4 के लाइक्स और 600 कमेंट का एक छोटा सा टारगेट ऐसे कंप्लीट कर दो। ओके बाय गाइस।